आज मेरी गाड़ी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बंदा बैठा हुआ है। एक मिनट आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। भाई देख रहे हो, पीछे वाली साइड पे बैठा हुआ है और ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, ये लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ये, मगर मैं इसका ड्राइवर हूँ। जॉब बहुत ज़्यादा अच्छी मिल गई है मुझे, सैलरी भी अच्छी है। ड्राइवर एक काम करो कि गाड़ी को रोको इधर। ठीक है सर, गाड़ी को रोक लेता हूँ। ये एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे? पता है एक्सीडेंट हुआ है, तुम गाड़ी को लेफ्ट साइड पे पार्क कर दो। ठीक है, अभी कर देता हूँ। ये प्रेसिडेंट है, मुझे कह रहा है कि गाड़ी को लेफ्ट साइड पे पार्क करो। ये रहा भाई, ये ट्रम्प है। बताओ सर क्या हुआ, सब ठीक है? नहीं कुछ भी ठीक नहीं है। वो जो बंदा पड़ा हुआ है वहाँ पे, देखो उसकी कंडीशन कैसी है। ठीक है सर, मैं जाता हूँ, लेकिन आप गाड़ी के अंदर बैठो ना, यहाँ पे सेफ नहीं है। गाड़ी के अंदर बैठो, मैं देख के आता हूँ। मुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। मैंने बुलेट प्रूफ वेस्ट भी पहन के रखी है, मुझे कुछ नहीं होगा। तो मैं एक काम करो कि जाके देखो बंदा जिंदा है या मर गया। ठीक है सर, देख के आता हूँ। मुझे कह रहा है कि इस बंदे को देखो, हुआ क्या है इधर, एक्सीडेंट हुआ है कोई। और गाड़ी देखो, पूरी की पूरी गाड़ी इसने उल्टी कर दी है। भाई गाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है मुझे, मगर इसका ड्राइवर किधर है? ड्राइविंग सीट तो खाली है। पीछे वाली साइड पे पड़ा हुआ है ड्राइवर, एम्बुलेंस के पास। अभी जाके देख लेता हूँ। पुलिस कैप्टन भी इधर ही है, शेरिफ भी इधर ही है, एम्बुलेंस भी इधर ही खड़ी हुई है, मगर मुझे देखना है बंदे को। ये रहा भाई, यहाँ पे पड़ा हुआ है। चाचा जी, आपकी गाड़ी थी क्या? नहीं, मेरी गाड़ी नहीं थी, मेरी आत्मा की गाड़ी थी। पागल आदमी, मेरी गाड़ी थी ना। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप ठीक हो। डॉक्टर, ये बच जाएगा? बहुत मुश्किल लग रहा है भाई, बहुत मुश्किल लग रहा है। ये बच नहीं पाएगा, इसकी सारी की सारी हड्डियां टूट चुकी हैं। तो फिर इसको हॉस्पिटल लेके जाओ ना। यहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट करोगे तुम लोग रोड पे? हॉस्पिटल लेके जाओ इसको। तेरे कहने पर हॉस्पिटल जाऊंगा क्या? इधर ही लेटूंगा मैं। देख नहीं रहा मौसम कितना अच्छा है, सन बाथ ले रहा हूँ मैं। चाचा जी की उम्र देखो और इसके काम देखो, कह रहा है कि सन बाथ ले रहा हूँ। वो सामने अपना प्रेसिडेंट खड़ा हुआ है, इसको बता देता हूँ कि बंदा ठीक है। सर वो बंदा ठीक है? ऐसे कैसे ठीक है, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ और ये अभी तक ठीक है? जी सर, अभी तक ठीक है। गाड़ी उल्टी हो गई है उसकी, पी के गाड़ी चला रहा था मेरे ख्याल से, लेकिन बंदा सेफ है। चलो तुम गाड़ी के अंदर बैठो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं तो ड्राइवर हूँ भाई, बैठ जाता हूँ गाड़ी के अंदर। पता नहीं ये प्रेसिडेंट को अचानक से क्या हो गया है। वैसे ये किसी के लिए रुकता नहीं है, लेकिन अभी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और इसने अपनी गाड़ी को रुकवा दिया। सर अभी कहाँ जाना है? प्रेसिडेंट हाउस? हाँ लड़के, चलो जल्दी से प्रेसिडेंट हाउस चलो, मुझे काम है कुछ। ठीक है सर, चलते हैं प्रेसिडेंट हाउस के अंदर। डायमंड की लेमोजीन है, पैसा तो इसके पास बहुत ज़्यादा है। भाई ये क्या कर दिया मैंने? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे जल्दी है ना। तुम गाड़ी को तेज चलाओ और हाँ, गाड़ी की विंडोज़ को नीचे करो। ठीक है सर, अभी कर देता हूँ। एसी चल रहा है, कह रहा है कि विंडोज़ को नीचे करो। मुझे तो कभी कभी इसकी बातें समझ में नहीं आती हैं भाई, ये अलग ही है। बहुत सारे प्रेसिडेंट्स आए हैं लॉस सैंटोस के अंदर, मगर जो ये वाला प्रेसिडेंट है ना, ट्रम्प, ये अलग है भाई, ये सबसे अलग है। मुझे इसकी बातें समझ में नहीं आती हैं। अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये जो कर रहा है ये कोई नॉर्मल बंदा कर सकता है क्या? पहले इसने मुझे बोला कि गाड़ी रोको, छोटा सा एक्सीडेंट था भाई, कह रहा था कि गाड़ी रोको, देखो कि बंदा ठीक है यहाँ पे। नहीं, उसके बाद कह रहा है कि गाड़ी की विंडोज को नीचे करो। सर आप सेफ हो? मैं तो बिल्कुल सेफ हूँ, लेकिन लगता है कि तुम्हें जॉब से निकालना पड़ेगा। गाड़ी पूरी की पूरी डैमेज कर दी तुमने। सॉरी सर, वो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया था। अभी चलाता हूँ मैं, धीरे धीरे ड्राइव करता हूँ इसको। प्रेसिडेंट की गाड़ी है, धीरे धीरे नहीं चलेगी, फुल स्पीड में लेके जाओ इसको। 120 से ऊपर चलाना गाड़ी को। ठीक है सर, 120 से ऊपर चला लूँगा। अभी देख रहे हो, कह रहा है कि गाड़ी को 120 से ऊपर चलाओ और कह रहा है कि एक्सीडेंट भी नहीं होना चाहिए। ये मुझे हर रोज़ कहता है कि मैं ड्राइवर चेंज करूँगा, ड्राइवर चेंज करूँगा, लेकिन ये मुझे जॉब से निकालता नहीं है। पता नहीं इसकी क्या अटैचमेंट है मेरे साथ। खैर जो भी है, मैं इसके काफ़ी ज़्यादा काम करता हूँ और जो इसकी फैमिली है ना, उसके काम भी मैं ही करता हूँ। उनका ड्राइवर भी मैं ही हूँ सर, अभी मेरी गलती नहीं थी।
पता है, मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं थी, गाड़ी तो पूरी की पूरी तुमने डैमेज कर ही दी है। खैर है, पैसा बहुत है मेरे पास, ये वाली गाड़ी मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या बात कर रहे हो सर, डायमंड की गाड़ी है, मुझे दे दोगे? हाँ ना, तुम्हें दे दूंगा। और एक और बात बताऊं, मेरे पास इस तरह की 10 गाड़ियां हैं, जो ये वाली गाड़ी है ना, ये बुलेट प्रूफ है ही नहीं। तो फिर सर आपकी जान को खतरा हो सकता है ना, पीछे वाली विंडो टूट चुकी है। अब मैं समझा भाई, ये वाली गाड़ी बुलेट प्रूफ तो है ही नहीं, लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है सर कि अगर गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं है तो आप इसके अंदर बैठे क्यों? सारी की सारी बातें जानना ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए, तुम बस मुझे जल्दी से प्रेसिडेंट हाउस के अंदर लेके चलो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है मुझे। ठीक है सर, ले चलता हूँ, टर्बो निकालता हूँ गाड़ी का। वैसे भी ये वाली गाड़ी मुझे मिलने वाली है। अभी सोचो, लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट ट्रंप की गाड़ी मुझे मिल जाएगी। मैं एक नॉर्मल ड्राइवर हूँ, लेकिन अभी अमीर हो जाऊंगा। ये वाली गाड़ी मैं अपने पास नहीं रखूंगा भाई, ये वाली गाड़ी मैं सेल करूंगा और फिर उसके बाद कोई सुपर कार परचेस करूंगा। GTR परचेस करने का सोच रहा हूँ मैं, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए, और पैसे कहाँ से आएंगे? इस वाली गाड़ी से। ये वाली गाड़ी मैं सेल कर दूंगा। आज तक मैंने तुम्हें जो भी काम बोला है तुमने पूरा किया है, आज तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। मुझे पता है कि तुम मुझे ना नहीं करोगे। हाँ सर, आपको मैंने आज तक ना नहीं की है, तो अभी कैसे ना करूँगा? बताओ काम है कौन सा? वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे ऊपर अटैक होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा कुछ होगा? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। और आपके साथ ये 2 स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज बैठे हुए हैं सूट पहन के, इसलिए मुझे पता है कि कुछ भी नहीं होगा सर। वेपन्स मेरे पास भी हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारी यही बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बंदे तुम बहुत ज़्यादा काम के हो, पता नहीं है ड्राइवरी में कैसे आ गए? आपके पास और कोई जॉब नहीं थी ना, इसीलिए ड्राइवर बन गया मैं। भाई कह रहा है कि ड्राइवरी में आ गए हो तुम, कुछ भी बोलता है। ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी है, लेकिन बातें मुझे इसकी कभी कभी समझ में नहीं आती हैं। ये क्या कर रहा है गाड़ी वाला? लॉस सैंटोस के अंदर लोगों को सेंस ही नहीं है भाई, ड्राइविंग सेंस नहीं है इनके अंदर। बस जहाँ दिल करता है गाड़ी लेके चले जाते हैं। इतनी महंगी जगह है ये, सारे के सारे अमीर लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी चलाना नहीं आती इनको। मुझे एक बात बताओ लड़के, तुम अपने प्रेसिडेंट से कितना प्यार करते हो? सही से बताओ, कितना प्यार करते हो अपने प्रेसिडेंट से? मैं तो सर आपसे ज़्यादा नहीं, लेकिन सही है सर, अच्छे हो आप, करप्शन नहीं करते हो, अच्छे लगते हो। ये की ना तुमने बात है, तुम्हें लगता है कि मैं करप्शन नहीं करता, लेकिन मैं एक नंबर का करप्ट हूँ, पता है तुम्हें? हाँ सर पता है मुझे, इसीलिए तो मैंने बोला कि ज़्यादा प्यार नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि आप करप्ट हो, लेकिन कभी कभी आप अच्छे काम भी कर देते हो, इसलिए मैं तो आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ सर। ड्राइवर हूँ मैं आपका। वेरी गुड ड्राइवर, वेरी गुड। अभी एक काम करो कि यहाँ से शॉर्टकट मारो। शॉर्टकट मारूँ यहाँ से ऊपर? अरे हाँ ना, ऑफ रोडिंग करो, देखते हैं कि ये वाली गाड़ी ऑफ रोडिंग कर पाती है या नहीं। करेगी सर, ऑफ रोडिंग गाड़ी नहीं करेगी, ऑफ रोडिंग आपका ड्राइवर करेगा। मैं ये वाली गाड़ी किसी भी जगह पे लेके जा सकता हूँ। और लो सर, पहुँच गए हम लोग प्रेसिडेंट हाउस। फ्रंट पे जाऊँ या यहीं पे उतरेंगे? मेरी जान को खतरा है, इसलिए तुम गाड़ी को यहीं पे पार्क करो, मैं यहीं से जाऊँगा ऊपर। काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो सर, मानना पड़ेगा। पता नहीं आपको कैसे पता चल जाता है कि आपकी जान को खतरा है। यहाँ पे तो सब कुछ नॉर्मल है, और ये पूरा का पूरा प्रेसिडेंट हाउस है। हम लोग आए हैं बैक साइड से। तुमने मुझे घर पे तो ड्रॉप कर दिया है, लेकिन मेरा एक काम करोगे तुम? काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बदले में तुम्हें मैं ये वाले डायमंड की गाड़ी दूंगा। गाड़ी तो आपने कहा था कि वैसे ही मेरी हो गई है, लेकिन सर कर लूँगा, काम कर लूँगा। बताओ कि काम है कौन सा? ये जो बंदा देखा था ना अभी हम लोगों ने, जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, ये कोई नॉर्मल बंदा है नहीं, लॉस सैंटोस का बिजनेसमैन है। पैसा इसके पास बहुत ज़्यादा है, और अभी तो वैसे भी ये मरने वाला है। मुझे इसका पैसा ला के दे सकते हो क्या? सर ये तो सीधी सीधी चोरी हो गई ना। आपके पास सब कुछ है सर, इतना पैसा है आपके पास, उसके पैसों को क्या करोगे? अरे तुम्हें पता नहीं है ना, बिलियनियर है लॉस सैंटोस का, बिलियनियर, और इसका दिमाग क्रैक है, ज़्यादा स्मार्ट ये है नहीं, और अभी तो वैसे भी मरने वाला है। तुमने देखा ना कि एक्सीडेंट हो चुका है इसका। अभी तुमने बस इसके घर पे जाना है और मुझे इसका पैसा ला के देना है। बोलो हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, वैसे भी इस तरह के काम करता रहता हूँ, और ये तो प्रेसिडेंट है, कह रहे हो तो सर कर दूंगा मैं।
वेरी गुड लड़के, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। अभी तो मैं एक काम करो ना कि डायमंड की गाड़ी के अंदर बैठ के जाओ और मेरे लिए सारा का सारा पैसा लेकर आओ। ठीक है सर, जाता हूँ, लेकर आता हूँ। आपके पास उसका एड्रेस है क्या? मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो भी करना है तुमने करना है। प्रेसिडेंट के ड्राइवर हो, लॉस सैंटोस की सारी के सारी फोर्सेस तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगी, इसलिए तुम जो भी करो, जैसे भी करो, मुझे बस रिपोर्ट से उसका पैसा चाहिए। ठीक है सर, समझ गया हूँ। 10 मिनट के अंदर अंदर आपके पास सारे के सारे पैसे आ जाएंगे। भाई ये वाली गाड़ी मिल चुकी है मुझे, लेकिन इसकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं यहीं से इसको नीचे उतार लेता हूँ और फिर पता है मैं क्या करूँगा, ये वाली गाड़ी अपने घर पे पार्क करूँगा मैं, और अपनी वाइट वाली गाड़ी लेके जाऊँगा। वो गाड़ी तेज़ भी है और है भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी, स्ट्रॉन्ग भी है। इसका तो दरवाज़ा ही निकल गया, सनरूफ भी टूट चुकी है। इसकी गाड़ी की कंडीशन अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, किसी भी समय ये मुझे धोखा दे सकती है, इसलिए ये वाली गाड़ी तो मैं नहीं लेके जाने वाला हूँ। ये वाली गाड़ी मैं पार्क करूँगा सीधा अपने घर पे, उसके बाद मोटर बाइक निकाल लूँगा या फिर अपनी वाइट वाली गाड़ी निकाल लूँगा मैं। मगर बात एक और सोच रहा हूँ ना मैं, वो बात ये है कि प्रेसिडेंट को क्या पड़ी है पैसों की, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं मेरे साथ और वो भी काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। अभी अपनी गाड़ी के अंदर बैठता हूँ ना, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि भाई ये प्रेसिडेंट मुझे क्या कह रहा था। जितना ये दिखने में मासूम लगता है ना, उतना मासूम ये है नहीं, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। भाई ये है खतरनाक बंदा, बातें ये ऐसी करता है जैसे ये छोटा बच्चा है, और भाई बहुत मासूम है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो ये करप्ट है, करप्शन इसने बहुत की है, बोनट भी गिर गया गाड़ी का। इस तरह तो मेरी पूरी की पूरी गाड़ी खाली हो जाएगी। दरवाज़ा भी निकल गया, बोनट भी निकल गया इसका। पता नहीं अभी ये मेरे गैराज के अंदर आएगी या फिर नहीं, ट्राई करके देखते हैं। मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन हो सकता है कि गैराज के अंदर चली जाए ये। अबे खुल ना, गैराज का दरवाज़ा नहीं खुल रहा। फटाफट से बटन प्रेस करता हूँ, अभी देखते हैं। हाँ, गैराज का दरवाज़ा खुल चुका है, लेकिन ये वाली गाड़ी आ जाएगी भाई। टेढ़ी करके पार्क की है मैंने और फाइनली गाड़ी अपनी आ चुकी है अंदर। अभी बैठूंगा अपनी इस वाइट वाली गाड़ी पर। मोटर बाइक भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन सूट खराब हो जाएगा। गाड़ी में बैठ के जाएंगे। काम जो मुझे मिला है वो थोड़ा सा खतरनाक है, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये जो बिलियनेयर है ये अभी तक जिंदा होगा या फिर मर गया होगा। लेकिन हाँ, मैं आप लोग को क्या बता रहा था, ये जो प्रेसिडेंट है ना, इसने रास्ते में मुझसे काफ़ी ज़्यादा अजीब सी बातें की थी। सबसे पहले तो इसने मुझे कहा था कि भाई FIB बिल्डिंग चलो। मैं FIB बिल्डिंग जा रहा था, लेकिन फिर अचानक से इसका मोबाइल फ़ोन बजा, कोई मैसेज आया है इसको, और इसने मुझे बोला कि भाई गाड़ी वापस लो। उसी समय इसने कहा कि भाई गाड़ी को वापस लो, और लेके गया मुझे किधर, एक्सीडेंट वाली जगह पर। मुझे पहले लगा था कि ये कोई कोइंसिडेंस है, हम लोग जा रहे हैं और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। अपने प्रेसिडेंट को मैसेज आ गया था पहले ही। अब मुझे ये नहीं पता कि मैसेज क्या था, लेकिन मुझे लगता है कि मैसेज पे किसी ने प्रेसिडेंट को बताया है कि एक्सीडेंट हो चुका है, और फिर प्रेसिडेंट ने मुझे रास्ता खुद गाइड किया। कह रहा था कि राइट हो जाओ, लेफ्ट हो जाओ, सीधा उस जगह पे लेके गया जहाँ पे गाड़ी क्रैश हुई हुई थी। और फिर उसके बाद इसने क्या बोला कि भाई गाड़ी को यहाँ पे साइड पे रोक दो। मैंने गाड़ी को रोक दिया। उसके बाद इसने मुझे कहा कि जाके चेक करो कि बंदा जिंदा है या फिर नहीं। मुझे उसी समय शक हो गया था इसके ऊपर, लेकिन जब मैंने इसको ड्रॉप किया तो फिर जो इसने मुझसे बात की ना भाई, वो बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसने मुझे कहा कि जाओ उस बंदे के पास, वो जो बिलियनेयर है, और मुझे उसके पैसे ला के दो। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस ट्रम्प के पास इतना ज़्यादा पैसा है, तो फिर किसी बिलियनेयर के पैसे चुराने की क्या ज़रूरत है इसको। अजीब ही काम है इसके, मुझे इसकी समझ में नहीं आती है भाई। इसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है। कभी कभी तो ये ऐसे डिसीजंस ले लेता है कि भाई मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ। 10-15 मिनट, कभी कभी 1-1 घंटा मैं सोचता रहता हूँ कि इसने ये बात की क्यों है। जैसे अभी आप लोगों के सामने है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सही है, बिलियनेयर था वो बेचारा, पड़ा हुआ था, चाचा जी था वो। ट्रम्प ने मुझे बोला है कि जाओ उसका पैसा लेकर आओ। अभी बताओ भाई, ये कोई करने वाली बात है क्या? मुझे तो लगता है कि ये एक्सीडेंट भी ट्रम्प ने ही करवाया है।
हाँ भाई, लिटरली मुझे ऐसा ही लगता है। ये बंदा खतरनाक है, ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, इतना तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। और जहाँ तक एक्सीडेंट की बात है ना, मुझे लगता है कि एक्सीडेंट भी इसी ने ही करवाया है, इसीलिए तो इसका मोबाइल बजा, इसको मैसेज आ गया। पता नहीं भाई मैसेज में क्या था, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने मैसेज किया होगा कि हाँ सर काम हो गया है। और काम कौन सा था? उस चाचा जी की गाड़ी को क्रैश करने का काम इसने किसी को बोला होगा, ऐसा ही लग रहा है मुझे। लेकिन पता चल जाएगा, कोई भी बात ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। अगर तो इसने कोई गलत काम किया ना, या फिर अगर इसने किसी मासूम बंदे को मारा, तो भाई मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मुझे आ जाता है गुस्सा। और जब गुस्सा आ गया ना, उसके बाद मैं नहीं देखूंगा कि ये प्रेसिडेंट है या फिर प्राइम मिनिस्टर है। मैं हमेशा गरीबों के साथ हूँ। और ये जितने भी अमीर लोग हैं ना, इनका दिमाग ज़्यादा चलता नहीं है, ये सारे के सारे करप्ट होते हैं। ये अपना ट्रम्प भी करप्ट है। लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता ना कि ये एक्सीडेंट इसने करवाया है या फिर ये खुद ही हो गया एक्सीडेंट। मैं जा किधर रहा हूँ, जगह किधर है? वो इसी रोड पर हुआ था ना एक्सीडेंट, बल्कि नहीं, मेरे ख्याल से पीछे वाली रोड थी। बातों बातों में थोड़ा सा आगे निकल आया हूँ मैं। यहाँ से एक शॉर्टकट मारना होगा मुझे, और फिर उसके बाद मैं पहुँचूँगा सीधा गाड़ी वाले के पास। पहुँच गया मैं जगह पर, और ये चाचा जी बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है। देखता हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। हाँ भाई, क्या हुआ? ये अभी तक इधर ही पड़ा हुआ है? जी सर, पड़ा हुआ है यहाँ पे, देख रहे हो इसको? पीछे गोली का निशान है, पहले नहीं दिखा था हम लोगों को, अभी दिखा है। गोली का निशान कैसे आ गया? ये कैसे लगी इसको? पता नहीं सर, मुझे लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं सर, मर्डर है। मुझे भी ऐसा ही लगता है भाई, इसको पीछे से किसी ने गोली मारी है। ये देखो गोली का निशान है। लेकिन अभी सोच मैं ये रहा हूँ कि ये हुआ कैसे। ये देख रहे हो भाई, ये इसकी गाड़ी है। अभी ये वाली गाड़ी ऐसे तो उल्टी नहीं हो सकती है ना, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। मुझे लगता है कि ये चाचा जा रहा होगा इस रोड पे, किसी ने इसको पीछे से गोली मारी और फिर इसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, यहाँ पे आके उल्टी हो गई। इस वाली फेंस के साथ गाड़ी टकराई थी और फिर ये वाली गाड़ी उल्टी हो गई। ये चाचा जी भी बेचारा बेहोश हो गया, बल्कि नहीं, बेहोश नहीं था, सांसें चल रही थी इसकी और ये जिंदा था, बात भी कर रहा था। लेकिन ये हॉस्पिटल क्यों नहीं गया, ये बात समझ में नहीं आ रही है ना। तुम लोग इसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? सर हमने बहुत ज़्यादा बोला इसको, 1 घंटे से हम इसको बोल रहे हैं कि चल हॉस्पिटल चल हॉस्पिटल, कह रहा था कि नहीं मुझे मार दो। ऐसे कैसे मुझे मार दो? इसने बताया तुम्हें कि इसको गोली लगी है? नहीं सर, इसने कुछ भी नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं बोला इसने। ये तो अभी हम लोगों ने देखा है सर कि गोली लगी हुई है इसको। पता नहीं कैसे डॉक्टर्स हो तुम लोग, किसी काम के नहीं हो। हाँ सर, ये मेरे ख्याल से मर्डर है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मर्डर है। बंदा बहुत अमीर था बेचारा, लेकिन मारा गया, क्या कर सकते हैं हम लोग। साफ साफ नज़र आ रहा है मर्डर है भाई, 100% मर्डर है। ये तो लेस्टर की गाड़ी है, ये इधर क्या कर रहा है? हाँ भाई, तुम कैसे इधर? भाई तुम्हें नहीं पता कौन है ये? बिलियनियर है, बिलियनियर। इसका बैंक अकाउंट खाली कर दूंगा मैं, पैसा ही पैसा होगा मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ भी नहीं करोगे। और ये कौन है पीछे? कार्टून? कार्टून मत बोल मुझे, मैं वो काम करता हूँ जो काम 100 बंदे करते हैं। अभी ये कान के नीचे लगेगी ना, सब कुछ भूल जाओगे। पता नहीं किस कार्टून को लेकर आ गए हो तुम लेस्टर इधर। अभी देखो बात ऐसी है ना कि मैं प्रेसिडेंट का ड्राइवर हूँ, पता होगा तुम्हें। और सिर्फ ड्राइवर नहीं, मैं उसके काफ़ी ज़्यादा पर्सनल काम भी करता हूँ। ये बंदा मुझे चाहिए, इसलिए तुम दोनों के दोनों यहाँ से जा सकते हो लेस्टर, ये काम मैं करूँगा। ऐसे कैसे तुम करोगे भाई? मैं बस इसकी पिक्चर लेने आया हूँ, मुझे इसका आईडी चाहिए होगा। आईडी कहाँ से मिलेगा तुम्हें लेस्टर? सामने पुलिस है, क्या कर रहे हो? पागल मत बनो, ये लॉस सैंटोस का बिलियनियर है, हाई प्रोफाइल केस है, फंस जाओगे। ऐसे कैसे फंसूंगा? मेरे साथ ये लड़का है ना, ये सब कुछ संभाल लेगा। बातें देखो इसकी, एक मारूंगा ना इसको मैं, ये दोबारा उठेगा नहीं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ भाई। देखो एक ही मारी है ना, मैं आप लोग को पहले ही कह रहा था, इसको एक लगेगी, दोबारा नहीं उठेगा। लेस्टर ये किसी काम का नहीं है बंदा। क्या कर रहे हो भाई? मैं इसको लेकर आया था ना अपने साथ। अपने साथ लेकर आए थे? बदतमीजी कर रहा था, ये बात करने की तमीज़ नहीं थी इसको। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ना, 2 करोड़ लो और निकलो। 2 करोड़ नहीं भाई, एटलीस्ट 5 करोड़ तो दे दो। ठीक है, 5 करोड़ मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ लेस्टर, सही है ना? तुम अभी यहाँ से जा सकते हो।
लेस्टर को मैंने 5 करोड़ भेज दिए हैं। अभी इस बंदे का एड्रेस चाहिए मुझे। एड्रेस कहाँ से आएगा? लेस्टर है ना, लेस्टर से पूछता हूँ। थैंक यू भाई, ये पैसे आ गए मेरे पास। क्या हुआ? मुझे इसका एड्रेस चाहिए लेस्टर। इसका घर किधर है? अरे एड्रेस चाहिए, उसके तो भाई अलग से पैसे लगेंगे ना 5 करोड़। लेस्टर 5 करोड़ दे चुका हूँ तुम्हें, इतने काफ़ी हैं। ड्राइवर हूँ मैं, कोई बिलियनियर नहीं हूँ। ज़्यादा पैसे नहीं है मेरे पास। बस करो, मुझे इसका एड्रेस बताओ। ठीक है दोस्त, हो तुम मेरे इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ये काम खतरनाक है भाई, तुम भी फंसोगे। मैं नहीं फंसूंगा, तुम बस मुझे इसका एड्रेस भेजो, जल्दी करो। ठीक है, अभी तुम्हारे नंबर पे सेंड कर रहा हूँ। चलो भाई, एड्रेस आ चुका है मेरे पास। अभी मैं जाऊंगा इस बंदे के घर और फिर देखता हूँ कि वहाँ पे कितने पैसे पड़े हुए हैं। बिलियनियर था ये लॉस सैंटोस का, लेकिन इसका मर्डर हुआ है और अभी मुझे ऐसा लगता है कि इसका मर्डर करवाया है मेरे प्रेसिडेंट ट्रंप ने। मुझे तो ऐसे ही लगता है। जैसे ही इस बंदे को गोली लगी, ट्रंप को मैसेज आ गया और उसको पता चल गया कि भाई बंदा गिर चुका है। और जब मैं इससे बात कर रहा था, मुझे तो ये नॉर्मल लग रहा था। मुझे लगा था कि ये बच जाएगा, मगर इसने किसी को बताया ही नहीं कि इसको गोली लगी हुई है। ये बात मुझे समझ में नहीं आई भाई। घर इसका इधर ही है। अभी अपनी गाड़ी को किधर पार्क करूं? यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, ये जगह ठीक रहेगी। फटाफट से जाता हूँ अंदर। ये कौन है? मुझे लगता है कि ये बेटा है उसका। पता नहीं किससे बात कर रहा है कॉल पे। मैं यहाँ से अंदर चला जाता हूँ। चलो चलो चलो, इसने मुझे देखा ही नहीं। ये भी अपने बाप के जैसा टकला है भाई। ये भी टकला, इसका बाप भी टकला, और ये बिलियनियर्स हैं। गाड़ी भी अच्छी लग रही है। जाते हुए उठा लूँ क्या? सोच रहा हूँ कि उठा लूँ। ये वाली गाड़ी भी ले जाऊँगा अपने साथ, लेकिन पहले मुझे देखना है कि भाई घर के अंदर है क्या चीज़। धीरे धीरे यहाँ से आगे जाऊंगा। कुछ भी हो सकता है, मेरे ऊपर अटैक भी हो सकता है, इसलिए आंखें अपनी खुली रखनी होंगी। ये देखो भाई, ये क्या चीज़ है? इतना ज़्यादा सोना, और ये सारा का सारा सोना घर के बाहर पड़ा हुआ है भाई। ये 2 ट्रॉलीज हैं। जो इस वाली ट्रॉली का गोल्ड है ना, ये तो बैग के अंदर आ जाएगा। मेरी गाड़ी के अंदर बैग है। ये सारा का सारा सोना डालूंगा बैग के अंदर, और जो ये वाली ट्रॉली है ये रखता हूँ गाड़ी के ऊपर। वो जो ऑडी खड़ी हुई है ना, उसके ऊपर रखता हूँ ये वाली ट्रॉली, और फिर उसके बाद जाता हूँ प्रेसिडेंट के पास। पहले मुझे बैग लेकर आना होगा। जो भी करना है जल्दी करना है। अपना काम हो गया। वो जो चाचा जी का बेटा था ना, वो मुझे दिख नहीं रहा है। मेरे ख्याल से घर के अंदर होगा वो। लेकिन मैं जो काम करने के लिए आया था वो कर लिया मैंने। वो जो ब्लू कलर की ट्रॉली थी ना, उसके ऊपर जो गोल्ड था वो डाल दिया मैंने बैग के अंदर, और बाकी का सोना मैंने इस वाली गाड़ी के ऊपर रख दिया है। अभी जाता हूँ फटाफट से प्रेसिडेंट हाउस। मेरी गाड़ी इधर ही खड़ी रहे भाई। इसकी अभी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बाद में उठा लूँगा। मेरे पास डायमंड की लेमोजीन आ गई है, और क्या चाहिए मुझे भाई। प्रेसिडेंट की गाड़ी है मेरे पास, वो भी डायमंड की। एक दफ़ा अगर वो वाली गाड़ी सेल हो गई ना, तो मेरे पास क्या आएगा पता है? मेरे पास आएगी GTR, वो भी गोल्ड की। मज़ा आ गया। काम मुश्किल भी नहीं था, बहुत इजी काम था भाई। और ये सब कुछ पता है किसकी वजह से हुआ है? लेस्टर की वजह से हुआ है। लेस्टर अगर मुझे एड्रेस नहीं बताता ना, तो ये वाला गोल्ड मुझे कभी भी नहीं मिलता। और ये गोल्ड पूरा का पूरा बाहर पड़ा हुआ था। मुझे तो लग रहा है कि ये जो बिलियनियर है ना, इसका बेटा गोल्ड को कहीं शिफ्ट करने का सोच रहा था, लेकिन टाइम से मैं पहुंच गया और पूरा का पूरा गोल्ड मैंने उठा लिया। इसको कहते हैं सही टाइम पर सही जगह पर पहुंचना भाई। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता ना, तो ये सोना मेरे हाथ से निकल जाता। लेकिन अभी भी ये वाला सोना मेरा नहीं है। ये सब कुछ मैं दूंगा जाके प्रेसिडेंट को। अगर मैं चाहूँ तो ये सब कुछ चुरा भी सकता हूँ। बैग के अंदर भी गोल्ड है, वो वाला गोल्ड भी मैं गायब कर सकता हूँ भाई। वो मैं अपने पास रख सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट के लिए मैं काम करता हूँ, और जिसके लिए मैं काम करता हूँ उसको मैं धोखा नहीं दे सकता। इसलिए मैं तो ये सब कुछ जाके देने वाला हूँ प्रेसिडेंट को। मैं उसको बताऊँगा कि भाई बैग के अंदर भी गोल्ड है। अगर उसका दिल माना तो वो बैग वाला गोल्ड सारा का सारा मुझे दे देगा। अगर दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो फिर भी ठीक है भाई। मेरे पास डायमंड की गाड़ी आ चुकी है। जितना गोल्ड बैग के अंदर है ना, उससे महंगी गाड़ी है। इसलिए अगर ये सोना मुझे मिला तब भी ठीक है, और अगर ये सोना मुझे नहीं मिला तब भी ठीक है। कहाँ से जाऊँ? शॉर्टकट मारूँ क्या? बल्कि नहीं, शॉर्टकट नहीं मारूंगा। ये वाला गोल्ड अगर गिर गया ना, तो भाई पूरा का पूरा काम खराब हो जाएगा।
ये प्रेसिडेंट मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, मैं इसका ट्रस्ट कभी भी नहीं तोड़ूंगा। और बंदा भी ठीक है भाई, कभी कभी अजीब सी बातें कर देता है लेकिन ठीक है, मजाक करता है ये ज़्यादातर। पहले इसने मुझे कहा था कि मैं ड्राइवर चेंज करूंगा, लिटरली इसने 10 दफ़ा बोला है कि ड्राइवर चेंज करूंगा, लेकिन ये मुझे निकालता ही नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों करता है, ये मुझे धमकी देता है कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा, कोई और ड्राइवर रखूंगा, लेकिन करता नहीं है, सिर्फ बोलता है ये। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये मुझे कभी भी जॉब से नहीं निकालेगा। इतनी मुश्किल से जॉब मिली है ये, और जॉब भी अच्छी है भाई, ड्राइवर की जॉब है, मगर पैसा बहुत ज़्यादा है। सैलरी भी ये मुझे बहुत ज़्यादा देता है, 25 लाख देता है 1 महीने के। काम भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लग्जरी गाड़ियाँ चलाता हूँ मैं। क्या करूँ, गोल्ड को किधर लेके जाऊँ? यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं, अगर किसी बंदे ने देख लिया और वीडियो बना ली तो करप्शन का केस खुल जाएगा प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। इसलिए मैं गाड़ी को छुपा के पार्क कर देता हूँ यहाँ पर। ये वाली जगह बिल्कुल बढ़िया रहेगी। मैं गाड़ी को इधर पार्क करता हूँ और जाता हूँ अंदर, प्रेसिडेंट को बताता हूँ कि सोना लेकर आ गया हूँ मैं। वेरी गुड लड़के, वेरी गुड। मुझे पता था कि तुम मेरा काम ज़रूर करोगे। बैग के अंदर क्या है? बैग के अंदर भी सोना है सर, बैग के अंदर भी सोना है और ये गाड़ी के ऊपर भी सोना है। ठीक है, तो फिर एक काम करो ना कि तुम आ जाओ, जल्दी से ऊपर आ जाओ। 1 मिनट सर, मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से आ जाऊँ ऊपर, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। ट्राई करता हूँ मैं, फिसल गया नीचे, मगर यहीं से जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं से जाऊँ ऊपर। 1 मिनट, ऊपर जाने का एक और रास्ता भी है, लेकिन मैं इधर से जाना चाहता हूँ। चलो ना बे, कूद नहीं पा रहा हूँ मैं। खैर है, कोई बात नहीं, दूसरी साइड से चला जाता हूँ। कोशिश तुमने अच्छी की है, लेकिन ऊपर पहुंच नहीं पाए तुम। आ जाओ, जल्दी करो, दूसरे रास्ते से आओ, ऊपर बात करनी है तुमसे। ठीक है सर, 1 मिनट वेट करो, आ रहा हूँ मैं। यहाँ से रास्ता जाता है ऊपर। पता नहीं ये छत पे क्या कर रहा है भाई, गर्मी कितनी ज़्यादा है, लेकिन ये छत पे खड़ा हुआ है। मैं भी जाता हूँ यहाँ से ऊपर। मैं तो तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, तुम मेरे नंबर 1 बंदे हो। बैग के अंदर सोना है? जी सर, बैग के अंदर सोना है। अगर तुम चाहते तो तुम ये सब कुछ मुझसे छुपा भी सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। बहुत अच्छा लगा मुझे। आपसे क्या छुपाना सर, आपके लिए एक काम करता हूँ, आप मेरे मालिक हो, मालिक को थोड़ी धोखा दे सकता हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। अभी एक काम करो ना कि ये वाला सोना यहाँ पे रख दो, बैग मुझे दे दो। ठीक है सर, दे देता हूँ। मुझे वैसे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि ये बैग मुझे दे देगा, लेकिन नहीं सर, रख दिया मैंने। बहुत अच्छा काम किया तुमने, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया, अच्छा लगा मुझे। अभी एक काम करो ना कि तुम जाओ, घर जाओ। लेकिन सर, मेरी जॉब तो शाम तक है ना, 5 बजे तक। अरे जाओ जाओ, घर जाओ, आज के बाद दोबारा यहाँ पे आना मत, सही है? मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। लेकिन सर, ऐसे क्यों? आपका काम किया है मैंने। वो जो डायमंड वाली गाड़ी है थोड़ी सी डैमेज हो गई है, रिपेयर करवा के दे दूँ आपको? अरे नहीं नहीं, रिपेयर कराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास उस तरह की 10 लेमोजीन्स हैं, मुझे बस ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तुम एक काम करो कि चले जाओ यहाँ से, ठीक है? यहाँ से निकल जाओ, दोबारा यहाँ पे कभी आना मत। ठीक है सर, लेकिन मेरे पास और कोई जॉब नहीं है, कोई गलती हुई है मुझसे। मैंने तुम्हें बोला है ना ड्राइवर, निकल जाओ यहाँ से, इसका मतलब ये है कि निकल जाओ ना, दोबारा यहाँ पे दिखना मत, सही है? आज से तुम्हारी जॉब ख़त्म। ठीक है सर, लेकिन क्या हुआ, कोई गलती हुई है मुझसे, बताओ ना, सॉरी करता हूँ मैं। मैंने बोला कि निकलो यहाँ से, इसका मतलब यह है कि निकल जाओ, सही है? तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है सर, ज़रूरत नहीं है तो फिर निकलता हूँ मैं यहाँ से। और वो जो ब्लैक वाली गाड़ी है ना जिसके ऊपर सोना है सर, वो गाड़ी चोरी की है। अरे देख लूँगा, मैं सब कुछ देख लूँगा, तुम चलो निकल जाओ, दोबारा ज़रूरत पड़ी तो बुला लेंगे तुम्हें। नहीं सर, दोबारा अगर आपको ज़रूरत पड़ी ना, मैं तब भी नहीं आऊँगा। जॉब से आपने मुझे निकाला है, दोबारा आपके लिए कभी काम नहीं करूँगा मैं। मैंने आप लोग को पहले ही कहा था ना कि ये अजीब बंदा है भाई, मुझे इसकी बातें समझ में नहीं आती हैं। अभी देखो, मैंने इसका काम किया है, अब अगर मैंने इसका काम किया है तो इसको खुश होना चाहिए ना। इसने उल्टा मुझे जॉब से निकाल दिया। समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूँगा क्या। मुझे कोई और जॉब देखनी होगी, बल्कि अभी जॉब वगैरह करने का फ़ायदा नहीं है। मैं एक काम करता हूँ ना कि कोई बिजनेस देखता हूँ। वैसे भी डायमंड की लेमोजीन मेरे पास है। क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? मैं कौन हूँ?
पहचाना नहीं तुमने मुझे कि मैं कौन हूँ? मेरी ब्लैक वाली गाड़ी चुराई तुमने, सारा का सारा सोना चुराया, ट्रैकर लगा हुआ था गाड़ी के अंदर। हाँ वो ब्लैक वाली गाड़ी, सॉरी वो प्रेसिडेंट के पास है, ले लो जाके। प्रेसिडेंट के पास गाड़ी है, सोना किधर है? सोना भी प्रेसिडेंट के पास है, मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई, देख नहीं रहे हो? मुझे मेरा सोना वापस लाके दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मेरे बाप को भी मार दिया तुम लोगों ने, सोना भी ले लिया, सोना वापस करो। मेरे पास नहीं है भाई, सोना कहाँ से दूं? मेरे पास नहीं है, चेक कर लो तुम। मैं तो प्रेसिडेंट के लिए काम करता था, इसने मुझे जॉब से निकाल दिया है, मेरे पास कुछ नहीं है। तुझे पता भी है कि तूने कितना घटिया काम किया है? तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसे कैसे जगह नहीं मिलेगी, और नरक में जाना ही नहीं है मैंने। कैसी बात कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? बंदूक नीचे करो, बंदूक मेरे पास भी है। ठीक है तो फिर मार दे, तू मुझे मार दे, मैं तुझे मार देता हूँ, लेकिन याद रखना बहुत घटिया और गिरा हुआ काम किया है तूने। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो किया है, तुम बंदूक नीचे करो। ये सब कुछ मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, और ये जो सोना तूने चुराया है ना, ये सोना हमारा नहीं है, ये किसी और का है। किसी और का है तो मैं क्या करूं? जिसका है ना उसको बताओ कि भाई प्रेसिडेंट के पास है सब कुछ। बहुत गिरी हुई हरकत की है तुमने, जाओ निकल जाओ यहाँ से, लेकिन याद रखना तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। ऐसे कैसे बुरा होगा मेरे साथ? जितना बुरा होना था ना उतना हो चुका है भाई, जॉब चली गई है मेरी, और क्या होगा? तुम्हारे पास अगर 5 मिनट का टाइम है तो मेरे साथ चलोगे? कहाँ जाना है बताओ? बताऊंगा ना, जिसका सोना है उसके पास लेके चलता हूँ तुम्हें। बोलो 5 मिनट का टाइम है? हाँ टाइम तो है मेरे पास। तो फिर बैठो, मेरी गाड़ी के अंदर बैठो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ उस जगह पे जहाँ पे सारे के सारे लोग बैठे हुए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार कर रहे हैं? क्या कहना क्या चाह रहे हो भाई? बैठो गाड़ी के अंदर बैठो, सब कुछ बताता हूँ। ठीक है आ जाओ, बैठो गाड़ी के अंदर। ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता भाई, मैं इससे ज़्यादा खतरनाक हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको मार भी सकता हूँ। मेरे पास वेपन है, 100 बंदों को अकेला मार सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, टेंशन वाली बात नहीं है। जाना किधर है? मैं तुम्हें रास्ता गाइड करूँगा, यहाँ से लेफ्ट हो जाओ, ज़्यादा दूर नहीं जाना, सिटी के अंदर जाना है। ठीक है चलते हैं सिटी के अंदर। पता नहीं अभी ये मुझे किससे मिलवाना चाहता है। यहाँ से राइट हो जाओ, धीरे धीरे जाना, सही है? लोग मिलेंगे तुम्हें इधर। ठीक है, कौन से लोग? ये किधर लेकर आ गए हो भाई? चलो चलो थोड़ा सा आगे चलो, बस गाड़ी को इधर ही रोक दो। रोक दिया है गाड़ी को। ये किधर लेकर आ गए हो? ये देखो, पहले इन सब लोगों को अच्छे से देखो। इनको मैं क्या देखूं? ये तो सारे के सारे होमलेस हैं बेचारे, पड़े हुए हैं इधर। ठीक बोला तुमने, ये सारे के सारे होमलेस हैं। आगे चलो, कुछ लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। मेरा वेट कर रहे हैं क्या मतलब? भाई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, और ये तो सारे के सारे होमलेस हैं बेचारे। तुम लोग मेरा वेट क्यों कर रहे हो? तुम कौन हो? हम लोग तो अपने बॉस का वेट कर रहे हैं, जिसने हमसे वादा किया था। किसने वादा किया था? ये क्या कह रहा है? मेरे बाप ने वादा किया था इनसे कि इनको ज़मीन देंगे, हम लोग इनको घर बना के देंगे, और वो जो सोना तूने चुराया है ना, वो सोना हमारा नहीं, वो सोना इनका है। इन लोगों ने दिन रात एक करके मजदूरी की, पैसे मांगे, इन्होंने भीख मांगी लोगों से, लोगों के बाथरूम साफ किए इन लोगों ने। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके पास जो कुछ भी था ना, सब कुछ सेल कर दिया इन लोगों ने, और फिर उसके बाद इन्होंने हमें पैसे दिए। क्यों? ताकि हम इनको ज़मीन और घर दे सकें। मगर तूने क्या किया? तूने सारा का सारा सोना चुरा के प्रेसिडेंट को दे दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। तुम लोगों ने पैसे दिए थे क्या? सारे के सारे पैसे मैंने खुद दिए थे, दिन रात काम करके पैसे जोड़े थे मैंने। किधर हैं हमारे पैसे? तुम्हारे पैसे इसके पास हैं, इस लड़के के पास। इन्होंने मार दिया मेरे बाप को, और जो तुम्हारे पैसे थे ना, वो सारे के सारे पैसे भी ये लड़का चुरा के ले गया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मैं जला दूंगा अपने आप को। सबसे पहले तुम लोग मुझे जलाओगे। मेरे बाप ने अपनी जान दे दी तुम लोगों के लिए, मगर मैं तुम्हारे पैसों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मैं सबसे पहले आग में जलूंगा। रुको ओए, 1 मिनट रुको, यहाँ पे आओ। क्या हुआ?
तूने तो सब कुछ बिगाड़ दिया ना। सोना दे दिया तूने प्रेसिडेंट को। सोना दे दिया है तो क्या हुआ, सोना वापस लेने भी आता है मुझे। यहीं पे वेट करो, यहीं पे आ रहा हूँ, सारा का सारा सोना लेकर आऊँगा। कैसे लोगे? मार देगा प्रेसिडेंट तुम्हें। मर गया तो मर गया, लेकिन इन गरीबों के साथ ये सब कुछ होता हुआ नहीं देख सकता मैं। वैसे भी मैंने जी के करना ही क्या है। ये लोग तो अच्छा काम कर रहे थे भाई। ये जो बिलियनियर था ना, ये तो अच्छा काम कर रहा था, गरीबों को छत दे रहा था। लेकिन ये प्रेसिडेंट इतना घटिया निकलेगा मैंने सोचा नहीं था भाई। ये नहीं बचेगा मुझसे। जाता हूँ फटाफट से प्रेसिडेंट हाउस के अंदर। पता नहीं अभी ये प्रेसिडेंट होगा किधर। पहुँच तो गया हूँ मैं, अपनी गाड़ी को इधर ही पार्क करता हूँ और जाता हूँ अंदर। यहाँ से अंदर नहीं जा सकता हूँ, मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। पहले ये छत पे खड़ा हुआ था, मुझे लगता है कि अभी भी ये छत पे ही होगा। जाके देख लेता हूँ और इससे बात करता हूँ। अगर तो इसने सोना दे दिया तो ठीक है। ये नीचे हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है? ये तो डायमंड का हेलीकॉप्टर है ना। प्रेसिडेंट भी बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, दिख गया मुझे। अभी जाता हूँ, इससे बात करता हूँ। सर, जो आप कर रहे हो ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो? दोबारा कैसे आ गए इधर? तुम्हें मैंने कहा था ना कि दोबारा मुझे तुम दिखना नहीं, लेकिन तुम दोबारा आ गए इधर। सर, वो जो सोना है ना वो आप मुझे वापस कर दो, वो गरीबों का है। सर, क्या करोगे आप? सोना तुझे वापस कर दूं? कौन सा सोना? ये जो हेलीकॉप्टर के अंदर पड़ा है। हेलीकॉप्टर के अंदर सोना रख दिया है? क्या करना चाह रहे हो सर? देखो, अभी वो क्या है ना कि यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा, सही है? मेरे पास पूरी की पूरी सिक्योरिटी है और मैं एक कॉल करूंगा, स्पेशल फोर्सेस वाले आएंगे, तुम्हें सीधा सर पे गोली मारेंगे। इसलिए लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से, दोबारा दिखना मत। लेकिन सर, ये सोना गरीबों का है सर। वो जो होमलेस है ना उनका सोना है ये। क्या करोगे आप इसे? क्या मतलब क्या करूंगा मैं इसे? मैं इससे आइलैंड परचेस करूंगा। आइलैंड के ऊपर मैं अपना मैंशन बनाऊंगा, पार्टी करूंगा मैं। सर, आपको पार्टी की पड़ी हुई है, वहाँ पे उन गरीबों के पास रहने के लिए अपना घर नहीं है सर। ऐसा मत करो। लगता है कि तुझे ऐसे बात समझ में आएगी नहीं। सिक्योरिटी मारो इसको। नहीं नहीं, मारने की ज़रूरत नहीं है, जा रहा हूँ मैं। मुझे भी पता है कि इसकी सिक्योरिटी क्या कर सकती है। ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था ना, वो जो होमलेस थे, मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि मैं उनको उनका सोना वापस ला के दूँगा। तो फिर भाई करना पड़ेगा, जो भी करना है मुझे ही करना है। सबसे पहले तो स्नाइपर निकालूंगा। ये काम खतरनाक है, मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना भाई। क्या करूँ? और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये सब कुछ करना होगा। यहाँ से बिल्कुल सामने वाली साइड पे खड़ा हुआ है प्रेसिडेंट। मार दिया मैंने इसको। अभी नीचे और भी बंदे हैं। अगर तो प्रेसिडेंट का बैकअप आ गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या करना है और कैसे करना है। लो भाई, ये भी मर गया। अभी इसकी बारी है। ये भी दोनों के दोनों मर चुके हैं। और कोई है क्या? मेरे ख्याल से बस यही थे। धीरे धीरे यहाँ से नीचे उतरूँगा। एक बंदा और भी है और ये रहा भाई, फाइनली ये भी मर चुका है। एक दफ़ा डबल चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये भी गया और अपना प्रेसिडेंट भी गया। ट्रंप को तो मैंने मार दिया है, लेकिन यहाँ पे पुलिस और आर्मी का बैकअप भी आ सकता है। भाई मैं निकलता हूँ इधर से। इतना पैसा है इनके पास, लेकिन फिर भी भाई हरकतें इनकी बहुत ही ज़्यादा अजीब सी होती हैं। भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम गरीबों का पैसा क्यों लूट रहे हो? अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये सारा का सारा गोल्ड गरीबों का है तो भाई मैं इसको चुराता ही नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं था। जब पता चला तो भाई मैंने ये पूरा का पूरा सोना वापस ले लिया। ये जो डायमंड का हेलीकॉप्टर है ना, ये भी मैं सोच रहा हूँ कि वो जो होमलेस लोग हैं ना उनको दे दूँ। ये मेरी तरफ से मैं उनको दे दूँगा। आज के बाद ये बेचारे होमलेस लोग अपने घर के अंदर रहेंगे। चलो भाई, हेलीकॉप्टर को मैं यहीं पे लैंड कर देता हूँ और फिर नीचे उतरता हूँ। आ जाओ भाइयों, ये देखो तुम्हारा सोना वापस लेकर आ गया हूँ मैं, और साथ में डायमंड का हेलीकॉप्टर भी लेकर आया हूँ। ये वाला हेलीकॉप्टर तुम ले जाओ, हमें बस सोना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें गरीबों की फिक्र है? ये सारे के सारे मेरे भी भाई हैं, और मैं अपने भाइयों को ये डायमंड का हेलीकॉप्टर गिफ्ट कर रहा हूँ। डायमंड के हेलीकॉप्टर को सेल करो, जितना तुम्हारे पास सोना है ना उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे इस वाले हेलीकॉप्टर के। उसके बाद जितना जल्दी हो सके इन लोगों के लिए घर बनाओ, सही है? मैं तो अपने आप को मारने वाला था। थैंक यू इतना सब कुछ करने के लिए।
मैंने आज तक किसी भी गरीब का हक नहीं मारा चाचा जी। अगर मुझे पता होता ना कि ये आपका गोल्ड है तो मैं इसको चुराता ही नहीं। अभी आपकी चीज़ आप लोगों के पास वापस आ गई है, एंजॉय करो, अपने घर के अंदर रहना आज के बाद। मैं यहाँ से निकलता हूँ। वो डायमंड की गाड़ी खड़ी हुई है मेरे घर, उसको रिपेयर कराना है और फिर उसको सेल करना है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों से मिलूंगा कल एक और नए गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।